एक बार की बात है कि रामपुर नाम के एक गांव में दो बहनें गीता और सीता रहा करती थीं। उनका एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। अब उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर उन दोनों बहनों की शादी करवा देते हैं और उनकी शादी एक बहुत बड़े शहर में रहने वाले एक परिवार में करुण और अर्जुन के साथ पक्की हो जाती है। गीता और सीता गांव वालों से विदा होकर शहर में पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा ससुराल देखकर उन्हें तो यकीन ही नहीं आता। दीदी, कहीं मैं कोई सपना वपना तो नहीं देख रही? इस घर में हम दोनों की शादी हुई है। इतना बड़ा घर है ये। दीदी, हमने तो कभी सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा। गांव वालों ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर दिया है। गीता, मेरी आंखें तो अभी से चकाचौंध हो रही हैं। ये हमारा ही ससुराल है, हम इस घर में रहेंगे। अरे वाह, अपनी किस्मत को दाद देनी पड़ेगी। हमारे माँ बाप नहीं थे फिर भी हमें इतना अच्छा ससुराल मिला है। गांव वाले कितने अच्छे लोग हैं। मम्मी, आप कैसी गंवार लड़कियों को इस घर की बहू बनाकर ले आई हैं? आपको क्या पूरी दुनिया में सिर्फ गांव की ही देहाती लड़कियां मिली थी? अरे हमारे भाई कितने अच्छे हैं, आप उनके लिए कैसी लड़कियां ढूंढ कर लेकर आई हैं? देखिए ना, पूरे घर को कैसे घूर घूर कर देख रही है, जैसे कभी ऐसा घर नहीं देखा। देखिए नंद जी, आप हमें इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकती। इतनी देर से देख रहे हैं कि आप सासू माँ के कान में कोई खुसर फुसर करे जा रही हैं। आप उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे रे रे, नंद भाभियों की अभी से नोक-झोंक शुरू हो गई। अभी तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। अरे बेटा, शांत हो जाओ। गीता बहू, सीता बहू, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही है। और जरा तुम भी दोनों ख्याल रखना। गीता और सीता को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो 3 बजे उठकर नहा धोकर रसोई में पहुंच जाती हैं। उनकी खटर पटर से पूरे घर वालों की नींद खराब होती है और काजल की आंख खुल जाती है। वो गीता और सीता के पास जाकर कहती है, तुम दोनों इस समय किचन में क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही क्या? अरे अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चुपचाप शांति से एक जगह बैठ जाओ। दूसरों की नींद क्यों खराब कर रही हो? बर्तन गिरने की आवाज की वजह से मेरी आंख खुल गई। और ये क्या, ये काला काला क्या है? काजल दीदी, हम तो अपने गांव में 3 बजे ही उठ जाया करते थे। ये काला काला, अरे ये तो राख है। हम गांव से अपने साथ लेकर आए हैं बर्तन मांजने के लिए। इससे खर्चा भी नहीं होगा, साबुन के पैसे बच जाएंगे और बर्तन भी खूब चमकेंगे। मेरी प्यारी गांव की देहाती भाभीियों, आपको ये जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे भाई बहुत अच्छा कमाते हैं। ये राख फेंक दीजिए, आप साबुन से ही बर्तन धोइए। काजल दीदी, आपको पता है हम दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू हैं, जुगाड़ू। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है और अगर 2 पैसे बच जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? आपको नहीं चाहिए होंगे तो हमें दे दीजिएगा। ओफो मम्मी, पता नहीं कहाँ से इन बहुओं को उठाकर ले आई है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब जाकर सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो, या इतनी सुबह कोई नहीं उठता। काजल बड़बड़ाकर अपने रूम में आकर सो जाती है। सुबह को गीता और सीता सभी को नाश्ता करवाती हैं। करण और अर्जुन ऑफिस चले जाते हैं। उस समय रागिनी अपनी दोनों बहुओं के पास आती है और उनसे कहती है, गीता और सीता बहू, पड़ोस से कुछ औरतें आ रही हैं, लगभग 10-15 होंगी। उनके लिए खीर बना देना। मैं तुम्हारे हाथ का मीठा खाना चाहती हूँ, ठीक है? और उन्हें भी खिलाऊंगी। सब्जी और पूरियां भी बना लेना, ठीक है ना बहू? तुम्हें गांव से शहर लेकर आई हूँ, थोड़ा मेरी इज्जत का ख्याल रखना। सासू माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम सोसाइटी में आपकी नाक नहीं कटने देंगे। आपके देहाती गांव की बहुएं आपको झुकने नहीं देंगी। गीता ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है और खाने की तैयारी शुरू कर देती है। बाप रे बाप, अब क्या होगा गीता? तुम तो जानती हो कि मुझसे गोल पूरियां बेली नहीं जाती। हम दोनों बहनें तो टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी पूरियां खा लिया करते थे, लेकिन यह ससुराल है, ससुराल और सासू माँ की इज्जत का सवाल भी है। अगर टेढ़ी मेढ़ी पूरियां बनी तो लोग क्या कहेंगे? अरे गीता, कोई जुगाड़ है तो सोच। मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आ रहा है। ये रहा गोल बर्तन, आप बेलिए और मैं इसे काट दूंगी। इसके बाद गोल गोल पूरियां बनेंगी। अरे वाह गीता, तुमने तो बहुत अच्छा जुगाड़ बैठाया। मानना पड़ेगा, तुम तो छा गई। चलो अब गोल गोल पूरियां बनाते हैं। गोल गोल पूरियां देखकर सासू माँ खुश हो जाएंगी। पर अरे ये क्या, खीर के लिए दूध तो गर्म हो चुका है, लेकिन चावल कहाँ है? सीता दीदी, मैंने पूरे किचन में चावल देखे हैं, लेकिन चावल की बोरी कहीं नजर नहीं आ रही। सासू माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि चावल कहाँ रखे हैं। अरे नहीं, बाहर मत जाना, मेहमान आ चुके हैं और इस समय अब चावल पूछेंगे। सासू माँ जी को लग रहा होगा कि हमने खाना बनाकर तैयार कर लिया है, जबकि हम जाकर चावलों का पूछेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। हमें कुछ और ही सोचना होगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब खीर के लिए हम क्या कर सकते हैं दीदी? अरे रात का बहुत सारा भात बचा हुआ है, ये कब काम आएगा? देखो, खाना भी फेंकना नहीं पड़ेगा और ये काम भी आ जाएगा।
वो दोनों बहनें अपनी सास और नंद से बिना पूछे किचन में जुगाड़ लगा लगा कर सब्जी, पूरी और खीर बनाकर तैयार कर देती हैं और सोसाइटी की सभी औरतों को खिलाती हैं। सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है और पूरियां भी। सभी औरतें बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं। अरे रागिनी बहन, आप तो बहुत अच्छी बहू लेकर आई हैं। देखे कितनी अच्छी अच्छी फूली गोल गोल पूरियां बनाई है। हम तो ऐसी पूरी अभी भी नहीं बना पाते। अरे गायत्री बहन की बहू को देखा है? खाना पकाना तो कुछ आता ही नहीं है, स्वाद भी नहीं है खाने में। रोटी भी टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग शेप की बनाती है। आपके तो भाग खुल गए जो आप इतनी अच्छी बहू लेकर आई हैं। गोल पूरियां, खीर, सब्जी सब कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। रागिनी सोसाइटी की औरतों से अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सभी पेट भरकर खाना खाकर चली जाती हैं। तभी रागिनी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, गीता बहू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। किचन में जो चावल की बोरी रखी थी वो तो कल ही खत्म हो चुकी थी और तुम्हें पता भी नहीं था कि नए चावल कहाँ रखे हैं। फिर तुमने खीर कैसे बनाई और इतनी गोल गोल पूरियां? अरे सासू माँ जी, आपको पता है ये सब कुछ हम दोनों बहनों की जुगाड़ की वजह से हुआ है। रात का जो बचा हुआ भात था उसकी हमने खीर बना ली और गोल बर्तन से काट काट कर गोल गोल पूरियां बनाई। देखिए, हमारी वजह से आपकी सोसाइटी में आपका कितना नाम हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जुगाड़ तो बढ़िया होते हैं। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो? तुमने रात के बचे हुए चावल की खीर बनाई? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको पता है कि बासी खाने से पेट खराब हो जाता है। अब अगर सोसाइटी की औरतों का पेट खराब हो गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भाभी, आपको इस किस्म के जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी कहा है कि ये सब ना किया करो। दीदी, इसमें नॉनसेंस वाली क्या बात है? अगर 2 पैसे बच जाएंगे तो घर का ही भला होगा। और देखिए, खाने की बर्बादी भी नहीं होगी, खाना भी बर्बाद नहीं होगा। और हम दोनों बहनें तो इसी तरह करते थे। रात की बची रोटी के हम सुबह पराठे बना लेते थे, चावल बचते थे तो भात बना लेते थे। देखो बहू, आज तो तुमने जुगाड़ कर लिया, लेकिन जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जुगाड़ कभी कभी अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हें इनकी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? और रही खाना बर्बाद होने की, तो खाना कम ही बनाओ। अपनी सास की बात मानकर गीता और सीता अपने दिमाग से नए नए जुगाड़ लगाना बंद कर देती है, लेकिन आदत से मजबूर किसी न किसी चीज में फिर से कोशिश करती रहती है, जिस वजह से उन्हें अपनी नंद, सास और पतियों की बहुत सारी बातें सुनना पड़ती थी। लेकिन वो दोनों बात तो सुन लेती थी, अपनी इस आदत को नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल की कुछ दोस्त आने वाली थी। तभी काजल अपनी दोनों भाभियों से आकर कहती है, देखो भाभी, मेरी दोस्तें आ रही है, उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बना दीजिए। और हाँ, प्लीज कोई जुगाड़ मत बैठाना। अगर दूध ना हुआ तो दूध मंगवा लेना, दही में चाय मत बना लेना, और चीनी पत्ती भी देख लेना। कभी पता न चले कि जुगाड़ लगाकर किस चीज की चाय बनाकर ले आ गई हो। ओके? ऐसा कहकर काजल चली जाती है। गीता और सीता काजल की दोस्तों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में आ जाती हैं। लेकिन तभी गैस खत्म हो जाती है और उधर काजल नाश्ते का इंतजार कर रही थी और उधर गैस खत्म हो चुकी थी। दूध, चाय की पत्ती, चीनी सब कुछ है, लेकिन अब गैस ही खत्म हो गया। अब हम चाय कैसे बनाएं? और काजल दीदी की दोस्तों को क्या दें? कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं दे सकती क्योंकि उन्हें चाय ही चाहिए। लगता है अब हमें काजल दीदी की दोस्तों का नाश्ता भी जुगाड़ फिट करके ही बनाना पड़ेगा। लेकिन गैस खत्म है, हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं? सोचो सोचो, क्या हो सकता है कि तुरंत नाश्ता तैयार हो जाए? एक जुगाड़ तो है मेरे पास। हम छत से ईंट लाकर चूल्हा बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? अरे हाँ, मुझे याद आया कि बाहर कुछ लकड़ियाँ रखी है। मैं वो लकड़ियाँ लाती हूँ। दीदी, आप चूल्हे पर चाय बनाना और मैं इस्त्री लेकर आती हूँ, पोहा उस पर बना लेंगे। दोनों बहुएं अपने जुगाड़ में लग जाती हैं। गीता ईंट लाकर चूल्हा बनाकर चाय बनाती है और सीता इस्त्री पर पोहा बनाने लगती है। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है और काजल की दोस्त को धुएं से एलर्जी थी, जिसकी वजह से वह बीमार हो जाती है। अरे यार काजल, तुझे पता है ना, निधि को धुएं से एलर्जी है और तेरे घर में धुआं कहाँ से आ रहा है? देखना इसकी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है। घर के सभी लोग और काजल और उसके दोस्त किचन में आकर देखते हैं तो चूल्हा जल रहा था, जिसे देखकर काजल चिल्लाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी जी, ये आप क्या कर रही है? गैस होते हुए भी आप चूल्हा क्यों जला रही है? ये आपका गांव नहीं है, ये शहर है। आप ऐसा क्यों कर रही है? वो ना दीदी, गैस खत्म हो गई थी और आपकी दोस्तों को नाश्ता देना था, इसलिए हमने अपने जुगाड़ से चूल्हा बना लिया और इस पर चाय बना रही है। और देखिए, सीता इस्त्री पर पोहा बना रही है। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और हमने आपको मना भी किया था कि आपको अपने जुगाड़ नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अब बाज नहीं आई ना।
देखिए मेरी दोस्त की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई। अगर एक सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या हुआ, दो दो सिलेंडर है, अब दूसरा सिलेंडर लगा सकती थी। हाँ हाँ बहू, अब तो बहुत हो गया। जब देखो हर चीज में जुगाड़। तुम्हारे हर चीज में जुगाड़ करने की आदत से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा परिवार बहुत परेशान हो चुका है। मम्मी, आप इन दोनों को इनके गांव भेज दीजिए। ये गांव में ही रहने के लायक है, ये शहर में नहीं रह सकती। इन्हें भेज दीजिए वापस। इन्हें हर चीज में जुगाड़ लगाना होता है, जबकि यहाँ पर ऊपर वाले का दिया सब कुछ मौजूद है। काजल दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, लेकिन हमें इस घर से बाहर मत निकालो। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम दोनों को कोई इस घर से बाहर नहीं निकाल रहा। तुम्हें समझ में आ गया, बस इतना ही काफी है। देखो, ये जुगाड़ अच्छी चीज है, लेकिन हमेशा हर चीज में जुगाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन घर में साबुन हो तब भी राख का इस्तेमाल करना गलत है। इसी तरह सिलेंडर के होते हुए चूल्हा जलाना भी गलत है। गीता और सीता समझ जाती हैं कि वो अपने इस आदत की वजह से घर को बर्बाद कर रही हैं, इसलिए वो अपने दिमाग से इस शब्द को ही डिलीट कर देती हैं और अपनी सास और नंद से शहर के तौर तरीके सीखती हैं और पूरी तरह शहर वालों के रंग ढंग में ढलकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं।